प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 67 और 68। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे बनी आयत वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। इन आकृतियों की भुजा, चौड़ाई अथवा लंबाई ज्ञात कीजिए। परिमाप बता रखा है इस आकृति का कि 20 सेंटीमीटर है और इसकी सारी भुजाएं बराबर भी हैं, यानी कि ये वर्ग है। तो इसकी एक भुजा होगी, 20 को हम 4 से भाग दे देंगे क्योंकि यह जो 20 है ये इन 4 भुजाओं का जोड़ है। तो एक भुजा का माप हमें निकालना है, तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। फिर आगे है, यहाँ पे परिमाप बता रखा है 32 सेंटीमीटर। इसकी भी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये 32 जो है ये 4 भुजाओं का जोड़ है। तो इसको हम 32 को 4 से भाग कर देंगे, तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर, 8 cm। फिर यहाँ पे परिमाप बता रखा है 40 सेंटीमीटर। परिमाप होता है सारी भुजाओं का जोड़। तो यहाँ पे हमें चौड़ाई बतानी है। ये बता रखा है कि ये 15 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 15 सेंटीमीटर का है। 15 और 15 30 सेंटीमीटर तो ये हो चुका है, तो यानी कि ये 10 सेंटीमीटर ही बचा हुआ है। तो जिसमें 5 इधर है और 5 इधर है, 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये, तो ये हुआ 5 सेंटीमीटर। फिर है, यहाँ पे परिमाप बता रखा है 28 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये सारी भुजाएं बराबर हैं और इन चारों भुजाओं का जोड़ है 28 सेंटीमीटर। तो 28 को हम 4 से भाग करेंगे, तो ये आएगा 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे ये जो वर्ग है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, इसका परिमाप बताया कि 48 सेंटीमीटर है। इनके 48 सेंटीमीटर में चारों भुजाएं जोड़ी गई हैं, तो हम इसको 4 से भाग करेंगे, ये आएगा 12 सेंटीमीटर। फिर आगे यहाँ पे परिमाप बताया कि 42 सेंटीमीटर है। ये आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये 15 सेंटीमीटर, तो ये भी हुआ 15 सेंटीमीटर। तो 15 और 15 30 सेंटीमीटर तो योग आमने सामने की भुजाओं का हो गया है। अब बचा 12 सेंटीमीटर जो कि इन दोनों भुजाओं का योग है ये। तो 6 सेंटीमीटर ये भुजा हुई और 6 सेंटीमीटर ये वाली हुई, 6 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न नंबर 2, अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ती हैं। दोनों मैदानों का उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाइए। तो यहाँ पे जगह को देखते हुए हम पैमाना लेंगे। यहाँ पे 2 मीटर के बराबर 1 mm, या फिर 20 मीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हम बनाएंगे अनीता के लिए जो वर्गाकार मैदान है 65 मीटर की भुजा वाला। तो इसके लिए हमारा पैमाना रहेगा 2 मीटर के लिए हम 1 mm की दूरी और 20 मीटर के लिए हम 1 सेंटीमीटर की दूरी बनाएंगे यहाँ पे। तो 65 मीटर के लिए यहाँ पे दूरी बनेगी 3 सेंटीमीटर और 2.5 mm, 3 सेंटीमीटर और 2.5 mm। तो इसको हम मानेंगे कि ये 65 मीटर की भुजा है, 65 मीटर। अब यहाँ पे हम चांदे की सहायता से 90 डिग्री की सीधी रेखा खींचेंगे ऊपर की ओर। यहाँ पे बिंदु लगा है। अब इसको हम इसके बराबर मापते हुए यहाँ पे चाप लगा लेंगे, यहाँ तक आएगा। इस रेखा को और आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, यहाँ तक। फिर इस बिंदु पे रख करके यहाँ पे चाप लगाएंगे और इस बिंदु पर रखकर हम प्रकार से यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा चारों तरफ से 65 मीटर वाला वर्गाकार मैदान। अनीता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी है, तो 65 की गुणा हम 65 मीटर की गुणा हम 4 से कर देंगे, तो ये वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। 5 चौके
20, 20 की 0 हासिल 2, 6 चौके 24 और 2 26। तो यह बना 260 मीटर। 260 मीटर। फिर है अंकिता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी है। अंकिता ने दौड़ तय की गई है आयताकार तरीके से, तो उसने 35 प्लस 25 इन दोनों का जोड़ करके उसकी 2 से गुणा कर देंगे, तो यह होगा 35 प्लस 25, 0 हासिल 1 6, तो ये होगा 120 मीटर। दोनों में से किसने ज़्यादा दूरी तय की और कितनी? तो ज़्यादा दूरी तय की है अनीता ने। अनीता ने अब 260 में से 120 घटा देंगे हम, तो ये बचेगा 0, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 2 में से 1 घटाएंगे 1। अनीता ने 140 मीटर दूरी अधिक तय की। अधिक तय की। हमने यहाँ पे अंकिता का मैदान नहीं बनाया है। अंकिता के मैदान की लंबाई है 35 मीटर। हमने यहाँ पे पैमाना लिया था 20 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 35 मीटर की लंबाई है, तो इसके लिए हम 17.5 mm, इनकी 1 सेंटीमीटर के बाद 7.5 mm और ये रेखा खींचेंगे हम, तो ये हुई 35 मीटर। और फिर है इसकी चौड़ाई 25 मीटर, तो इसके लिए हम 12.5 mm, इनकी 1 सेंटीमीटर से 2.5 mm और ज़्यादा 12.5 mm, दोनों तरफ से इसको बढ़ा देंगे 12.5 mm। अब ऊपर वाले को मिला देंगे, तो ये आयताकार मैदान हो गया है। कार्यपत्रक नंबर 68 में है प्रश्न नंबर 1, कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे एवं 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा एवं 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना व अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रमेश ने इस प्रकार से काटा। गत्ते का क्षेत्रफल ऊपर बता रखा में 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा, तो 10 गुना 8, तो ये हुआ 80 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, 6 चौके 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेष भाग का क्षेत्रफल 80 में से हम 24 घटा देंगे, तो ये होगा 54, ये होगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है नाजिया, गत्ते का क्षेत्रफल, तो ये सेम ही रहेगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 चौके 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, तो ये भी उसी प्रकार से 56 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। फिर है टीना, गत्ते का क्षेत्रफल उसी प्रकार से ही है, ये तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, यह 24 वर्ग सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। शेष भाग का क्षेत्रफल, तो ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बचेगा। अब्राहम, तो इसका भी जो टुकड़ा है वह 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और शेष जो बचेगा ये बचेगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है निष्कर्ष। निष्कर्ष इसका ये रहेगा, समान माप का टुकड़ा अलग अलग काटने पर भी अलग अलग काटने पर भी क्षेत्रफल समान रहेगा। क्षेत्रफल समान रहेगा।
एक जैसा ही रहेगा क्षेत्रफल, भले टुकड़ों को किसी प्रकार से आप काटोगे। प्रश्न नंबर 2 है, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा 20 मीटर है। यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा बता रखी है हमें 20 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये होगा भुजा का वर्ग, भुजा स्क्वायर होता है, तो ये होगा 400 वर्ग मीटर। तो ये क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें दे रखी है 40 गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे हमें बता रखा था कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो यानी कि 40 गुणा चौड़ाई है तो वो 400 वर्ग मीटर के बराबर है। अब हम सिर्फ चौड़ाई को यहाँ पे रखेंगे और लंबाई को उधर भेज देंगे। तो 400 यहाँ पे गुणा में था 40, यहाँ पे जाके भाग में होगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 10 मीटर। तो ये चौड़ाई आ गई है आयत की 10 मीटर। प्रश्न नंबर 3 है, रेणु के पास 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। तो बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। कार्ड शीट का क्षेत्रफल, कार्ड शीट का क्षेत्रफल वर्गाकार है, 10 इंटू 10 है, तो ये होगा 10 गुणा 10, ये होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल, काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल। तो जो टुकड़ा काटा है ना वो काटा है 5 इंटू 5 का, 5 गुणा 5, तो ये काटा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब शेष टुकड़ा और उसका क्षेत्रफल, तो शेष बचे कार्ड शीट का क्षेत्रफल, कार्ड शीट का क्षेत्रफल, शेष बचे कार्ड शीट का क्षेत्रफल। तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हम घटा देंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बचेगा 75 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का पूरा हल देख सकते हैं। थैंक यू।